Good morning, students. Today we are starting revision of chapter 4 of macroeconomics, that is government budget. So first of all, meaning of government budget. A government budget is an annual financial statement of estimated revenue and estimated expenditure during a fiscal year. So many words to see in this definition, like estimated, कि जो भी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर है हम उसका इसमें एस्टिमेशन लेते हैं. जो भी गवर्नमेंट बजट होता है ये एक स्टेटमेंट होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जिसमें एस्टिमेटेड रेवेन्यू और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर को लिया जाता है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1st April and ends on 31st May. So why it is estimated? क्योंकि ये फ्यूचर ईयर के लिए बनता है और उसके लिए हम सिर्फ एस्टिमेशंस कर सकते हैं कि हमने आने वाले साल में, आने वाले फिस्कल ईयर में कहाँ खर्च करना है अपने कंट्री के डेवलपमेंट पर, कहाँ कौन सा प्रोजेक्ट लगाना है, कहाँ पर कौन सा डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है हमारा. फिर उसके बाद उसके रेवेन्यू के सोर्सेज डिसाइड किए जाते हैं कि इतने करोड़ का हमारा ये प्रोजेक्ट है, इतने हमने एक्सपेंडिचर करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें जो उसकी रेवेन्यू है कहाँ से कलेक्ट करें, किस सोर्स से कलेक्ट करें. सो गवर्नमेंट बजट इज अ टोटली डिफरेंट फ्रॉम हाउस होल्ड बजट. हम जो हाउस होल्ड्स हैं, हम अपना बजट जब बनाते हैं तो पहले हम अपनी इनकम के सोर्सेज देखते हैं, उसके बाद हम अपना एक्सपेंडिचर डिसाइड करते हैं कि कमिंग मंथ में हमें टोटल इनकम कितनी होनी है, कितनी हमारी सैलरी है और उसको हमने कहाँ खर्च करना है, कितना हमने बचाना है. ये हमारा सारा इनकम के अकॉर्डिंग होता है. बट गवर्नमेंट बजट इज डिफरेंट फ्रॉम इट. रिगार्डिंग गवर्नमेंट बजट, फर्स्ट गवर्नमेंट डिसाइड्स expenditure items and then decides how to collect revenue for that, how to create new sources of revenue or how to expand existing sources of revenue, like this. So government budget is annual financial statement of estimated revenue and estimated expenditure during a fiscal year. So government forms the budget and how to manage it, how to operate it. It has a long process. It spends mainly on securing and providing goods and services to citizens, on law and order and internal security, defense, staff salaries. ये कुछ ऐसे permanent government expenses होते हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट की recurring खर्चे हैं, लगातार चलने वाले खर्चे हैं, रेगुलर होने वाले खर्चे हैं और इनको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट बजट में प्रोविजंस रखे जाते हैं. इन इंडिया देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रेजेंट बजट बिफोर पार्लियामेंट फॉर द एंस्यूइंग फाइनेंशियल ईयर. एवरी ईयर सेंट्रल बजट फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर इज प्रेजेंटेड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इन लोकसभा नॉर्मली ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ Feb. Financial year starts from April 1 as I have told you just now and ends on March 31. For example, budget year 2017-18 is from April 2017 to March 31, 2018. So, budget reveals two main things, like financial performance of the government during the past 1 year. कि अगर हम जिस ईयर का हमको बनाना है, जो हमारा करंट ईयर है, कमिंग ईयर है, उससे पिछले साल की उसमें अचीवमेंट्स और रिपोर्ट्स उसमें मेंशन की जाती हैं एंड देन फाइनेंशियल प्रोग्राम अलोंग द फिस्कल पॉलिसी फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर. आने वाले साल के भी उसमें सारे प्रोजेक्ट्स मेंशन किए जाते हैं और लास्ट ईयर के भी. सो मेन एलिमेंट्स ऑफ द बजट आर, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट्स ऑफ गवर्नमेंट रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर. इट पर्टेन्स टू अ फिक्स्ड पीरियड, जनरली टू 1 ईयर, and expenditure and sources of finance are planned in accordance with the objectives of the government and it requires to be approved by the houses of parliament or assembly or some other authority before its implementation. So today I have introduced you the meaning of government budget. So students, I hope that you must be revising all the topics very thoroughly. That's all for today. Thank you.